ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਾਲੀ ਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪਾਲੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰੀ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ एकदम मतलब सी जुड़ जाना। मैं नहीं समझता कोई छोटे तो छोटा कार्यकर्ता भी ऐसा होगा। मैं दोनों नस्ल ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਾਲੀ ਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪਾਲੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰਣੀय ਸੁਖਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਾਧਿਆਕਸ਼ ਨੇ मैं बेनती करूँगा डॉक्टर जगदीश सिंह रैना जी जो कि साढ़े पंजाब के सह प्रभारी ने और MLA ने जम्मू तो वो भी श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे। मैं बेनती करूँगा आदरणीय अश्विनी शर्मा जी जो साढ़े पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने। मैं बेनती करूँगा आदरणीय रंजन कालिया जी जो साढ़े पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने। मैं बेनती करूँगा आदरणीय अवलाश राय खन्ना जी जो साढ़े पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने और इस चुनाव के साढ़े और इलेक्शन चार्ज काम देख रहे हैं। मैं बेनती करूँगा आदरणीय केवल सिंह ढिल्लों जी जो कि साढ़े उपाध्यक्ष ने श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे। मैं बेनती करूँगा साढ़े सीनियर आगू आदरणीय भीमचंद सिंह जी को भी श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे। भाई साहब आज भाना वरत्या बहुत दुख मैसेज मिले लोगों को श्रद्धांजलि सर दी है किस गल ਅੱਜ अहमदाबाद तो इंग्लैंड जाने वाली फ्लाइट का जिस प्रकार दुर्घटनाग्रस्त हुई है ਉਹਦੇ अंदर जिन्होंने परिवारों ने अपने जी गवाए ने उन्होंने सब परिवारों के प्रति संवेदना है और उन्होंने श्रद्धांजलि है। बीजेपी ने एक व्यक्तिगत घाटा भी ये अंदर होया है और विशेष करके पंजाब के कार्यकर्ता पंजाब के लोगों को जिन्हों का रूपानी जी के नाल सीधा संपर्क सी, पंजाब के इंचार्ज के नाते उन्होंने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। कार्यकर्ता सुनना, वो एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता सी, संगठनकर्ता सी, मुस्कुरा के कार्यकर्ता की गल नूं सुनते सी और पंजाबीयत के जिहड़े मुद्दे ने उन्होंने धीरे धीरे वो समझ के पंजाब की आवाज़ नूं अगे पहुंचाने का काम केंद्र तक साडी गलबात रखने का एक पुल का काम कर रहे सी। और मैनू तो इस करके भी सानू सारिआं नूं ज़्यादा झटका लगा कि जिमनी चोन चल रही सी और हुणी जिहड़ी किस प्रकार काम करती है। परिवार उन्हां दा पहलां गया लेकिन क्योंकि चुनाव चल रहा सी इत्थे उन्होंने अपनी टिकट नूं एक्सटेंड किया कि नहीं मैं चुनाव जीवन गुप्ता का फार्म भरा के और इत्थे सारा सिस्टम सैट करन तो बाद मैं बाद च जावांगा। अरे सानू पता हुंदा असीं उन्हां नूं जाण ही ना दिंदे। 9 तरीक नूं ते इत्थों गए ने। मतलब संगठन के प्रति इतनी चिंता कि परिवार दे नाल जाना भी छड़ता और इहनूं ईश्वरीय भाना ही कह सकते हैं। और पंजाब दे अंदर दे कार्यकर्ता हमेशा उन्हां दे कार्यकाल नूं उन्हां दे इंचार्ज के नाते जो भूमिका उन्होंने रही है हमेशा याद रहेंगे। मैं रूपानी जी के परिवार को भी जोड़ा घाटा होया अपूर्णीय है, भरिया नहीं जा सकता। बीजेपी को भी घाटा होया, गुजरात के वो CM रहे, देश की राजनीति के अंदर उन्होंने एक विशेष भूमिका सी और ऐसे व्यक्तियों का जाना केवल एक पार्टी विशेष दे लई घाटा नहीं हुंदा, पूरे समाज नूं ही घाटा हुंदा है। ते मैं परमपिता परमात्मा को यही कहांगा कि जिन्होंने इस दुर्घटना के अंदर अपने जी खोए ने ईश्वर उन्होंने शक्ति देवे
और रूपानी जी और बाकी सब जिन्होंने अपनी जान इससे गवाई है, परमात्मा उन्होंने अपने चरणों स्थान दे। यही मैंने लगता है इस समय सच्ची श्रद्धांजलि है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਬੋਇੰਗ 787 ਟੇਕ ਆਫ ਕੀਤਾ ਦੁਪਹਿਰਿਓਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 240 ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ईश्वर ਨੂੰ प्यारे हो गए और ये हादसा एक खला पैदा कर गया भारतीय जनता पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ, खास करके पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाब ਦੇ प्रभारी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी जी इस हादसे के शिकार हो गए और साढ़े चों सदा ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਏ। और पिछले हफ्ते इत्थे लुधियाने च से गए और हर रात इत्थे 10 बजे उन्होंने मीटिंग्स करनियां और इलैक्शन कंपेन नूं किस तरह गतिशीलता देनी है, जिहड़ा बाई इलैक्शन हो रहा है लुधियाना वैस्ट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ और हर एक नूं उत्साहित करते ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ है। सो एक क्षति जड़ी हैगी है ना पूरी होने वाली है। सो मैं अपने वालों पंजाब भारतीय जनता पार्टी वालों संवेदना व्यक्त करदा उन्हां सारे बंधुआं लई जिहड़े साडे तो विछड़ गए है उस हादसे दे विच और श्रद्धांजलि देना है और ईश्वर अगे प्रार्थना करता है कि उन्हां दे परिवारां नूं इन्नी शक्ति देना, सामर्थ देना कि जिहड़ा दुखों का पहाड़ टुटिया है सहन कर सकन। सो इन शब्दों नाल बहुत बहुत श्रद्धांजलि। पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कैसे समझते? देखिए, आज एक ऐसा घटना घटित हुई जैसे ऐसे लग रहा है भी एकदम चंबा और ऐसे लग रहा है भी ये बात यकीन नहीं हो रहा। 10-12 दिन हमारे साथ बैठ के लुधियाना में लगातार उनका मार्गदर्शन मिल रहा था, हमें उनके साथ सारी बात हो रही थी, हम सारी बातें कर रहे थे और सारे इलेक्शन की कैंपेन कैसे चलनी है, क्या क्या करना है, सारा कुछ प्लानिंग करके अभी 2 दिन पहले यहाँ से उनका जाना हुआ और ये बात सुन के एकदम यकीन ही नहीं हो रहा। इतनी आत्मीयता सी, इतना उनका मिलवर्तन अच्छा था, इतना प्यार और सत्कार देते थे, छोटे वर्कर से लेकर बड़े नेता तक को बड़े प्यार और साफ एक उसके साथ मिलते थे आत्मीयता से कि उसको अपना बना लेते थे और कभी भी किसी छोटे से छोटे वर्कर को भी वो अपने से दूर नहीं होने देते थे। उनका तजर्बा इतना था कि उन्होंने छोटे लेवल से काम किया, गुजरात के मुख्यमंत्री तक बने और पंजाब के प्रभारी थे तो उनको पता था कि आम जनता की क्या ज़रूरतें हैं। एक कार्यकर्ता जो पार्टी में काम कर रहा है उसको क्या बात कब किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, कैसे उससे काम करवाना है, किस ढंग से उसको सारी प्लानिंग देनी है, कैसे उसने जनता में जाना है, हर चीज़ को बड़े बढ़िया ढंग से वो उनको गाइड करके भेजते थे। सो उनका जाना एक इतनी बड़ी क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। कुछ खास आपके साथ जो जुड़ा हुआ हो समय की याद आता है? मैं बहुत सारी बातें हैं, मैंने बताया ना, जो उनका विनम्र स्वभाव था वो कभी भी उस बात को हम भूल नहीं सकते, कितनी विनम्रता से मिलते थे। और मुझे याद है भी जब 2 दिन पहले जा रहे थे तो मैंने पूछा कि रूपानी जी रात को लंबी आप चुनाव प्रचार के बाद हम बैठे थे तो जब वो निकले तो रात को 12-1 बजे का समय था, यहीं पार्टी कार्यालय में बैठे थे तो जैसी हमने कहा, मैं कहा रूपानी जी आप जा रहे हो तो फिर वापसी, तो वो हंस के कह रहे थे कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। तो मुझे लग रहा है भी वो बात उनकी मतलब हम सब हंस पड़े
कि आप हैं तो वतन तो आपके हवाले, लेकिन उनकी बात का अर्थ कितना गहरा था कि जैसे वो परमात्मा की तरफ से उनके मुंह से निकली, मजाक में कही वो बात, मतलब आज हमें याद आ रही है। पार्टी ने एक बहुत बड़े नेता और एक अच्छे व्यक्ति को खो दिया। आज बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब के प्रभारी विजय भाई रूपानी जी हमें छोड़कर चले गए। उनका एक विमान दुर्घटना में उनका चले जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा कमी छोड़ गया है। पिछले 10 दिन लगातार यहाँ पर थे चुनाव में, और 10 दिन उनके साथ क्लोजली काम करने का मौका मिला, और मन को विश्वास नहीं होता कि वो हमें छोड़ गए हैं। और दुख की बात ये है कि उन्होंने 1 तारीख को अपने परिवार के साथ लंदन जाना था। चुनाव की घोषणा होने की वजह से उन्होंने अपने परिवार को पहले भेज दिया और अपनी टिकट कैंसिल कराकर अभी ये आज की तारीख उन्होंने रखी थी। समय बलवान है, और मतलब इस बात की कितनी उन्हें चिंता थी कि मुझे पार्टी का उपचुनाव आ गया और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए काम कैसे करना है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, विशेषकर पंजाब ने, एक बेहतरीन नेतृत्व का व्यक्ति खो दिया है। एक बेहतरीन कार्यकर्ता, एक बेहतरीन संगठनकर्ता और एक बेहतरीन इंसान। छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ किस तरह से उसको मोटिवेट करना है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी जो पंजाब के कार्यकर्ता हैं बहुत दुखी हैं कि आज हमने एक काबिल नेता जो है वो हमसे दूर हो गया, और उनकी यादें, उनके काम करने का तरीका और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को साथ लेने का जो उनका एक था काम करने का तरीका, उसको हम कभी भुला नहीं सकते। उनकी कमी खलेगी, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और केवल भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, पंजाब के विषय में भी, पंजाब के इश्यूज़ को कैसे एड्रेस करना है, कैसे उनको सॉर्ट आउट करना है, इसके बारे में भी हमेशा चिंता करते थे। और 27 के लिए पार्टी को कैसे खड़ा करना है, उसके लिए पूरा रोड मैप तैयार करके उसके ऊपर काम करना, मैं कहता हूँ उनके जैसा व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है।